दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। वास्तु शास्त्र में एक दोष होता है बीम का, और फेंग शुई में इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस माना गया है, क्योंकि मानते हैं वहाँ पे कि जो बीम के नीचे रहता है विशेष रूप से उसको बड़ी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एगोनी, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस ये ज़रूर फील करता है और लगता है कि बीमार है, अब बीमार हुआ, अब बीमार हुआ, अब बीमार हुआ। ये टेंडेंसी बीम के नीचे रहने की। और जो बिल्डिंग्स बनती हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो ये बीम बनेंगे ही बनेंगे, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनके दोष को रेटिफाई करना सरल नहीं है, क्योंकि देखिए बीम तो मस्ट है बनना स्ट्रेंथ के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए बिल्डिंग की ज़रूरी है। सारा स्ट्रक्चर उसी के ऊपर खड़ा होता है। और ये जो दोष कहते हैं कि शार्स चलते रहते हैं 24 घंटे, जो हिडन फोर्सेस होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो निरंतर इसमें से प्रवाह करती रहती हैं और ये डैमेज करती हैं। इसको कैसे दूर करें, इसको कैसे रेटिफाई करें? इसके बहुत सारे उपाय भी मिलते हैं, वास्तुशास्त्र में करते हैं लोग बाग। और निजात पाने के लिए आपको पता है क्या क्या पापड़ नहीं बेलता आदमी। सरल से तरीकों में आपने देखा होगा फेंग शुई आइटम्स में क्या करते हैं, जहाँ बीम होते हैं वहाँ पे फ्लावर पॉट टांग दिए या लाइट की ऐसी व्यवस्था करी कि उसका लाइट का जो फोकस है वो ठीक बीम के ऊपर पड़े। तो उससे क्या होता है कि बीम का जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। बांसुरी टांग देते हैं, 2 बांसुरी क्रॉस शेप में बीम के नीचे टांग देते हैं, तो बीम के जो शार्ट्स का दोष है, बीम के जो जहरीले तीरों का दोष है, वो शांत होने लगता है। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होता है बांसुरी का। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अगर हम कुछ सरल से उपाय करें तो इससे बहुत हद तक इससे निजात पाई जा सकती है। देखिए, जहाँ पे बीम होते हैं, गर्डर है, बीम है, लोहे के रॉड्स हैं, तो ये इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। देखिए, इनके दोषों को निवारण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो निश्चित है कि मेंटल स्ट्रेस ज़रूर रहेगी उसके नीचे रहने वाले को। लगेगा कि बीमार हो रहा है, अब बीमार हुआ, अब बीमार हुआ। और ख़ास तौर से बेडरूम में, सोने के स्थान पे देखिए, एक बहुत ही सरल सा मैंने तरीका बताया लोगों को, आप भी इसको अपना के देखिए। दोष जहाँ पे बीम इंटैक्ट है वॉल में, जो साइड की वॉल्स हैं, जहाँ पे बीम आता है आपका, जहाँ गर्डर आता है आपका, उसके ठीक नीचे दोनों तरफ, उसकी एक्सट्रीमिटीज पे, दोनों कोनों में उसके कृष्ण जी का एक ऐसा फोटो ले लीजिए जिसमें वो गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में उठाए दिखाई देते हैं। अक्सर देखा होगा ना आप लोगों ने कि कृष्ण जी एक पर्वत उठाए खड़े हुए हैं। वो पर्वत का चित्र दोनों तरफ बीम के ठीक नीचे सुंदरता से लगा दीजिए, उसका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी लगे, देखने में सुंदर लगे। वो दोनों साइड में, जहाँ बीम इंटैक्ट है वॉल में, दोनों साइड में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, बीम का जो दोष है वो दोष खत्म हो जाएगा। इसके पीछे भावना ये है कि जो भार कृष्ण जी उठाए हुए हैं पर्वत का, तो वो इतना बड़ा जो पर्वत उठाए हुए हैं, तो बीम का भार क्या है, कुछ भी नहीं है, उससे दोष रेटिफाई हो जाएगा आपका। ये एक छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिए, और आप देखिए कि बीम के दोष से, बीम से जो अनवरत निरंतर कंटिन्यूसली जो शार्ट्स चलते रहते हैं, जहरीले तीर चलते रहते हैं, उनसे निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपका। करके देखें दोस्तों इसको आप।